हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक को स्तंभ सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। स्तंभ एक में संक्रमण धातुओं के गुणधर्म दर्शाएं और स्तंभ सेकंड में संक्रमण धातु दी है। तो आइए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा देखिए, आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी कहलाती है या आयनन एनर्जी कहलाती है। अब देखिए, हमें दिया है क्रोमियम, कॉपर, जिंक और निकिल। पहले क्रोमियम दिया है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो ये ऊर्जा जो देंगे वो कहलाएंगे IE फर्स्ट, यानी कि आयनन एंथैल्पी प्रथम। -1 इलेक्ट्रॉन तो ये बदल जाएगा क्रोमियम प्लस में, और इसका जो विन्यास होगा वो होगा 3d5। अब 3d5 से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आयनन एंथैल्पी सेकंड होगी और ये विन्यास हो जाएगा 3d4। 3d4 से फिर अगर इलेक्ट्रॉन निकाले -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आयनन एंथैल्पी थर्ड होगी और ये विन्यास हो जाएगा 3d3। इसी तरीके से कॉपर को देखते हैं। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। कॉपर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s1। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे -1 इलेक्ट्रॉन, तो आयनन एंथैल्पी प्रथम और ये हो जाएगा 3d10। जब 3d10 से फिर -1 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये आयनन एंथैल्पी सेकंड और ये विन्यास हो जाएगा 3d9। 3d9 से फिर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आयनन एंथैल्पी थर्ड होगी और ये विन्यास रह जाएगा 3d8। अब देखिए, हमसे पूछा था कि अधिकतम द्वितीयक आयनन एंथैल्पी किसके साथ होगी, तो कौन सा तत्व दर्शाएगा द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, यानी IE2। तो कॉपर में तो 3d10 विन्यास से निकालते हैं, जो कि पूर्ण पूरित विन्यास है, स्थायी विन्यास है। और क्रोमियम में निकालते हैं 3d5 से, ये अर्धपूरित विन्यास है, ये भी स्थायी विन्यास है, लेकिन पूर्ण पूरित से ज्यादा स्थायी नहीं है। तो स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात IP अधिक या आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी। चलिए जिंक को भी देखते हैं और निकिल को भी। जिंक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 30 और मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 3d10 4s2। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो -1 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगी IE फर्स्ट, तो यहां पर विन्यास आ जाएगा 3d10 4s1। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा IE2 और ये विन्यास रह जाएगा 3d10। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे IE थर्ड -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये विन्यास रह जाएगा 3d9। तो हम एक बात कह सकते हैं कि जिंक के लिए जो IE थर्ड है, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड है, वो ज्यादा होगा, क्योंकि D10 पूर्ण पूरित विन्यास है, पूर्ण पूरित विन्यास। तो हमने ये देखा कि थर्ड जो आयनन एंथैल्पी होगी वो जिंक के लिए ज्यादा है और सेकंड जो है वो कॉपर के लिए ज्यादा है। निकिल को भी देखते हैं। निकिल परमाणु क्रमांक 28, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3d8 4s2। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये IE प्रथम और ये हो जाएगा 3d8 4s1। अगला जब निकालेंगे तो IE सेकंड -1 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 3d8। अगला जब निकालेंगे -1 इलेक्ट्रॉन IE थर्ड, तो ये हो जाएगा 3d7। तो ना तो द्वितीयक आयनन एंथैल्पी स्थायी विन्यास से है, ना थर्ड से है, तो हमारा सही विकल्प पता करते हैं। अधिकतम द्वितीयक आयनन एंथैल्पी के साथ जो तत्व होगा वो कॉपर होगा, यानी कि Ma होना चाहिए सेकंड, Ma सेकंड कॉपर हो गया। अधिकतम तृतीय आयनन एंथैल्पी के साथ जो तत्व होगा, तो हमने देखा कि जिंक में 3d10 से निकलेगा, तो Ma सेकंड,
बी में थर्ड, सी में प्रथम। देखिए MCO6 में M है, यानी यहां पर जो धातु है वो +6 में है, और +6 में जो होती है वो क्रोमियम जा सकती है +2 से +6 तक। कॉपर सामान्यतः +1 +2, जिंक सामान्यतः +2, और निकिल सामान्यतः +2 +3 और +4 तक है। तो यहां हो जाएगा क्रोमियम यानी कि प्रथम, और डी में फोर्थ, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। परमाणुकरण एंथैल्पी का मतलब होता है कि तत्वों को परमाणुओं में तोड़ना। उत्तर ए। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।